राम राम साथियों, कैसे हो आप लोग। मैं आकाश कुमार आपके लिए लेके आया हूं हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 23। ठीक है साथियों, पेपर अब नजदीक आ रहा है और जीडी के पेपर चल भी रहे हैं 4 फरवरी से। ठीक है, वक्त जाया ना करते हुए देखते हैं क्वेश्चनों को। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला रूप है। ठीक है साथियों, यहाँ पूछा क्या है हमें, मुहावरा, और दे क्या रखा है, ठिकरा फूटना। ठीक है साथियों, ठिकरा फूटना क्या पूछ रहा है हमें यहाँ पे, मुहावरा। ऑप्शन देखिए इसके, मुक्त कर देना, ऑप्शन नंबर 2 किसी के सर झूठा दोष लगाना, या ऑप्शन नंबर 3 अन्याय करना, या ऑप्शन नंबर 4 अनिष्ट की आशंका करना। ठिकरा फूटना का क्या सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर 2 किसी के सर झूठा दोष लगाना। किसी के सर झूठा दोष लगाना। मुहावरे क्या होते हैं, ये देखिए, ऐसे वाक्यांश जो सामान्य सामान्य अर्थ का बोध ना कराकर किसी विलक्षण अर्थ को प्रकट करते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे, मुहावरे। ठीक है साथियों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही शब्द वाला विकल्प हो। सपने सपने हर किसी के होते हैं, लेकिन केवल वे जिन्हें सही माने में सजोया जा सकता है उन्हें ही खाली जगह माना जा सकता है। ठीक है साथियों, रिक्त स्थान यहाँ पे है, पूछा क्या है हमें इसमें, रिक्त स्थान के लिए सही शब्द वाला विकल्प पूछा है। ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं हमें यहाँ पे 4, एक वास्तविक, कभी कभार, या ऑप्शन नंबर 3 आश्चर्य, या अनदेखा। क्या आएगा इसमें, सपने हर किसी के होते हैं लेकिन केवल वे जिन्हें ही मायने में संजोया जा सकता है उन्हें ही माना जा सकता है। क्या आएगा खाली जगह में, क्या आएगा, वास्तविक, ऑप्शन नंबर 1 वास्तविक। ठीक है साथियों, ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपका, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। रेखांकित शब्द यहाँ पे शुल्क पूछा, क्या है, विलोम शब्द। शुल्क का विलोम शब्द क्या हुआ, इसके प्रयोग के लिए शुल्क लगेगा। शुल्क का विलोम शब्द क्या हुआ, भीरू, निशुल्क, दौलत, या धन। क्या हुआ, शुल्क के लिए विलोम शब्द क्या हुआ, निशुल्क। ठीक है साथियों, और विलोम शब्द कैसे शब्द होते हैं, विलोम शब्द जो शब्द किसी एक शब्द के विपरीत अर्थ को व्यक्त करते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, विलोम शब्द। ठीक है, भीरू, भीरू का क्या हुआ, निर्भीक। ठीक है साथियों, भीरू का हुआ निर्भीक। धन और दौलत ये दोनों एक ही वर्ड हैं, ऐड कर लेते हैं। धन दौलत का पर्यायवाची क्या होगा, पर्यायवाची सॉरी विलोम शब्द संपत्ति और पैसा। संपत्ति और पैसा, संपत्ति और पैसा ये किसके विलोम शब्द हैं, धन और दौलत के। ये दोनों एक ही शब्द हैं, दौलत और धन। ठीक है साथियों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपका, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। क्या दे रखा है, एक आंख से देखना। पूछा क्या है यहाँ पे हमें, मुहावरा, एक आंख से देखना। इसके लिए इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, एक आंख से देखना। ऑप्शन नंबर 1 काना होना, या सबको बराबर समझना, या किसी को छेड़ना, या आंख मारना। क्या होगा, सबको बराबर समझना। एक आंख से देखना, इसका सही जवाब क्या होगा, सबको बराबर समझना। ठीक है साथियों, और पूछा क्या यहाँ पे हमें, मुहावरा। मुहावरा मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया है, क्या होते हैं, ऐसे वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का बोध ना कराकर किसी विलक्षण अर्थ को प्रकट करते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, मुहावरा। ठीक है साथियों, और ये काना होना, इसका अर्थ क्या होगा, काना होना का, किसी की बात पर बिना सोचे समझे विश्वास कर लेना। किसी की बात पर बिना सोचे समझे विश्वास कर लेना। किसी की बात पर बिना सोचे समझे विश्वास कर लेना। विश्वास कर लेना।
काना होना का अर्थ है ये किसी की बात पर बिना सोचे समझे विश्वास कर लेना। ठीक है साथियों। आंख मानना, आंख मानना का अर्थ क्या हुआ? आंख मानना, आंख मानना का अर्थ क्या हुआ? आंख मानना का अर्थ होगा इशारा करना। ठीक है साथियों, इशारा करना, इशारा करना। ठीक है। किसी को छेड़ना, किसी को छेड़ना का अर्थ मतलब क्या होगा? तंग करना, तंग करना। ठीक है साथियों। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। दिए गए विकल्प में से सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। दिए गए विकल्प में सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। सार्थक शब्द कौन से होते हैं? जिनका कोई निश्चित अर्थ हो, उन्हें हम क्या बोलेंगे? सार्थक शब्द। और निरर्थक शब्द ऐसे होते हैं जो हिंदी भाषा में बोले तो जाते हैं पर उनका कोई मतलब नहीं होता। यहाँ पे सार्थक शब्द देखना है हमें। चागी, हवाई, नथास या लटेज। सार्थक शब्द कौन सा होगा यहाँ पे? हवाई। ठीक है साथियों, हवाई का अर्थ होता है, लेकिन चागी, नथास और लटेज का कोई अर्थ नहीं होता। ठीक है। सार्थक शब्द वो होते हैं जिनका कोई निश्चित अर्थ होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। दिए गए वाक्य में से गलत वर्तनी ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है? वाक्य पूछा क्या है? वर्तनी। वर्तनी क्या होते हैं? भाषा के किसी शब्द को, भाषा के किसी शब्द को या वाक्य को लिखने में वर्णों का प्रयुक्त क्रम या सही क्रम। ऐसी वाणी बोलिए जिससे हृदय शीतल रहे। ऐसी वाणी बोलिए जिससे हृदय शीतल रहे। यहाँ पे क्या गलती है? ऑप्शन नंबर 2 वाणी। वाणी साथियों ऐसे ना लिखा जाएगा, वाणी लिखा जाएगा ऐसे, वाणी। यहाँ पे ये जो वावुर का जो आया है ये गलत है इसमें। ठीक है साथियों। वर्तनी मैंने आपको बता दिया है किसी भाषा में शब्द को लिखने में वर्णों का सही क्रम। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही शब्द वाला विकल्प हो। ठीक है। रक्त और रक्त उत्पादों का आदान प्रदान हर वर्ष लाखों लोगों को खाली जगह में सहायता करता है। रक्त और रक्त उत्पादों का आदान प्रदान, रक्त प्रदान की बात हो रही है। यहाँ पे क्या करता है? लोगों को आयोजन, व्यस्त, बचाने या जानकारी। रक्त प्रदान करने में मतलब क्या क्या करता है वो? रक्त आयोजन करता है या किसी को व्यस्त करता है, जानकारी देता है या किसी को बचाता है। ऑप्शन नंबर 3 बचाने में सहायता करता है। हर वर्ष लाखों लोगों को बचाने में सहायता करता है। ठीक है साथियों। आयोजन, आयोजन का मतलब क्या होगा? आयोजन का मतलब क्या होगा या आयोजन का क्या मतलब होता है? समारोह, कार्यक्रम, समारोह और कार्यक्रम। किसी समारोह को या किसी कार्यक्रम को क्या बोलेंगे हम? आयोजन। ठीक है साथियों। यहाँ पे दे रखा है व्यस्त। व्यस्त का अर्थ क्या होगा? काम में लगा या फंसा हुआ, काम में लगा हुआ, काम में लगा हुआ। कोई व्यक्ति किसी काम में लग रहा है तो वह उस काम में व्यस्त है। ठीक है साथियों। काम में लगा हुआ या व्यस्त। ठीक है। उसे जानकारी, जानकारी का अर्थ क्या होगा? किसी को कोई जरूरी बात बताना, किसी को कोई जरूरी बात बताना, किसी को कोई जरूरी बात बताना, बात बताना। किसी को कोई जरूरी बात बताना या किसी कार्य के लिए उसे जानकारी देना। ठीक है साथियों। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही स्त्रीलिंग रूप वाला विकल्प हो। ठीक है। यहाँ पे हमें वाक्यांश दे रखा है, तुम्हारी खाली जगह कुछ ठीक नहीं लग रही है। इस ऑप्शन में पहले ऑप्शन देखिए क्या क्या दे रखे हैं। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तबियत, घाव, होश और स्वास्थ्य। याद रहे यहाँ पे
इस ऑप्शन में जो भी आएगा वो स्त्रीलिंग रूप वाला शब्द हो। क्या आएगा? तबीयत, घाव, होश और स्वास्थ्य। पहले तो ये देखिए इन शब्दों में से स्त्रीलिंग रूप वाला कौन सा शब्द है। तबीयत ये स्त्रीलिंग है, ठीक है, तबीयत स्त्रीलिंग है। घाव ये पुल्लिंग है, पुल्लिंग, ये भी पुल्लिंग है, और होश भी पुल्लिंग है। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे क्या बचा? एक ही ऑप्शन बचा है स्त्रीलिंग वाला, तबीयत। यहाँ पे आएगा तबीयत। तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। ठीक है साथियों, यहाँ पे आएगा तबीयत। तबीयत ये स्त्रीलिंग रूप वाला शब्द है, बाकी सब पुल्लिंग है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के तत्सम रूप का सही विकल्प है। कोष्टक में क्या दे रखा है हमें? कायर। पूछा क्या है यहाँ पे हमें? तत्सम। वाक्य देखते हैं पहले पढ़ के। हमें बिना पाखंडी और कायर खाली जगह चाहिए बने सब कार्य करना, चाहिए कार्य करना, बने सब कार्य करना। यहाँ पे क्या आएगा? तत्सम शब्द। कायर का तत्सम शब्द क्या होगा? कायर का तत्सम शब्द क्या होगा? कज्जल, काष्ठ या कुब्ज या कातर। कायर का तत्सम शब्द क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 कातर। ठीक है, ये देखिए पहले मतलब तत्सम शब्द होते क्या हैं। जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के ले लिया गया है उन्हें हम क्या बोलेंगे? तत्सम शब्द। जैसे अग्नि, ग्रह, मार्ग, ये शब्द जो हैं कहाँ से लिए गए हैं? संस्कृत से, पर इन्हें हिंदी भाषा में बोलने में खूब प्रचलन हो रहा है। ठीक है साथियों। कज्जल, कज्जल का तद्भव क्या हुआ? कज्जल का तद्भव क्या हुआ? काजल, काजल। ठीक है साथियों। कुब्ज, कुब्ज का तद्भव क्या होगा? कुब्ज का तद्भव हुआ कुबड़ा, कुबड़ा। और काष्ठ का तद्भव क्या होगा? काठ। ठीक है साथियों, तत्सम मैंने आपको बता दिया है। जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के ले लिया जाता है और हिंदी भाषा में उन्हें बोलने में खूब प्रचलन हो रहा है, उन्हें क्या बोलेंगे हम? तत्सम शब्द। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। दिए गए वाक्य में से उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। कोष्टक में है लौकिक। पूछा क्या है हमें यहाँ पे? पर्यायवाची। वह लौकिक बातों से परे है। लौकिक का हमें पर्यायवाची देखना है, क्या हुआ? भास्कर, चैन, सांसारिक या आराधना। ठीक है साथियों, क्या होगा लौकिक का पर्यायवाची? क्या होगा लौकिक का पर्यायवाची? ऑप्शन नंबर 3 सांसारिक। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर 3 सांसारिक। और पर्यायवाची मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था क्या होते हैं, फिर बता देता हूं। जो शब्द समान अर्थ के कारण किसी दूसरे शब्द की जगह ले लेते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे? पर्यायवाची। जो शब्द समान अर्थ के कारण किसी दूसरे शब्द की जगह ले लेते हैं। भास्कर के पर्यायवाची क्या होंगे? सूर्य, सूरज, रवि, भानु। सूर्य, सूरज, रवि और भानु। ये किसके पर्यायवाची हैं? भास्कर सूर्य का पर्यायवाची है। सूर्य, सूरज, रवि और भास्कर। चैन, चैन के पर्यायवाची क्या होंगे? ऐश, आराम और सुख। ऐश, आराम और सुख। ये किसके पर्यायवाची होंगे? चैन के। आराधना, आराधना के पर्यायवाची क्या होंगे? प्रार्थना, पूजा और अर्चना। प्रार्थना, पूजा और अर्चना। ये किसके पर्यायवाची होंगे? आराधना के। पर्यायवाची मैंने आपको बता दिया है, जो शब्द समास के कारण किसी दूसरे शब्द की जगह ले लेते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या दे रखा है हमें? परस्पर। पूछा क्या है? वर्तनी। वर्तनी भाषा के किसी शब्द को लिखने में वर्णों का सही क्रम। क्या ये परस्पर सही लिखा हुआ है? हमें परस्पर सहयोग करना चाहिए। क्या ये परस्पर सही लिखा हुआ है? नहीं। ठीक है साथियों, परस्पर ऑप्शन नंबर 1 ऐसे लिखा जाएगा। ये जो स है
इसमें ये आधा आएगा। ठीक है साथियों। क्वेश्चन नंबर 11, और याद रहे वर्तनी भाषा के शब्द को लिखने में वर्णों का सही क्रम। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, दिए गए वाक्य का भवभाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। जिसमें कोई वाक्य हमारा ये रहा, ईशा ने माँ से कहा कि उसे भारत का भूगोल की एक प्रति खरीदनी है। ठीक है साथियों, यहाँ पे क्या गलती आएगी, ईशा ने माँ से कहा कि उसे भारत का भूगोल की एक प्रति खरीदनी है। भारत का भूगोल या की एक प्रति खरीदनी है, ईशा ने माँ से या कहा कि उसे। यहाँ पे हमें देखना है वर्तनी क्या होगी। यहाँ पे गलती है, यहाँ पे भारत का भूगोल। ठीक है साथियों, भारत का भूगोल नहीं आएगा, यहाँ पे आना चाहिए था भारत के भूगोल। भारत के भूगोल। ठीक है साथियों, भारत के भूगोल। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। शब्द क्या दे रखा है हमें यहाँ पे, शीघ्र। ठीक है, पर्यायवाची देखना है इसका हमें, शीघ्र का पर्यायवाची क्या होगा, दिव, विलंब, नाग या अविलंब। शीघ्र का पर्यायवाची क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 अविलंब। और पर्यायवाची शब्द मैंने आपको अभी बताया था, फिर बता रहा हूं, जो शब्द समास के कारण किसी दूसरे शब्द की जगह ले लेते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, पर्यायवाची। दिव के पर्यायवाची क्या होंगे, दिवस, याम, वार। दिवस, याम और बार। ठीक है साथियों। विलंब के पर्यायवाची क्या होंगे, देरी करना या पिछड़ जाना। देरी करना, देरी करना या पिछड़ जाना। पिछड़ जाना। ठीक है साथियों। क्या बचा, नाग। नाग के पर्यायवाची क्या होंगे, सर्प, विषधर और भुजंग। सर्प, सर्प, विषधर, विषधर और भुजंग। ठीक है साथियों, याद रहे सर्प, विषधर और भुजंग। पर्यायवाची मैंने आपको अभी बताया है, जो शब्द समानार्थी के कारण किसी दूसरे शब्द की जगह ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। रेखांकित शब्द क्या है यहाँ पे, अपमान। हमें बड़ों का अपमान नहीं करना चाहिए। पूछा क्या है यहाँ पे, विलोम शब्द। हमें बड़ों का अपमान नहीं करना चाहिए। अपमान का विलोम शब्द पूछा है, शोक, मुक्ति, साक्षर या सम्मान। अपमान का विलोम शब्द क्या होगा, सम्मान। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर 4 सम्मान। विलोम शब्द मैंने आपको भी बताया था, जो शब्द किसी एक शब्द के विपरीत अर्थ को व्यक्त करे। जो शब्द किसी एक शब्द के विपरीत अर्थ को व्यक्त करे उन्हें हम क्या बोलेंगे, विलोम शब्द। शोक का क्या हुआ, हर्ष। शोक का विलोम शब्द क्या हुआ, हर्ष। शोक का मत अर्थ क्या होता है, खुशी। और हर्ष का नहीं, शोक का अर्थ क्या होता है, दुखी व्यक्ति। या और हर्ष का विलोम शब्द होगा खुशी व्यक्ति। ठीक है साथियों। मुक्ति का विलोम शब्द क्या होगा, मुक्ति का विलोम शब्द होगा बंधन। ठीक है साथियों, बंधन। अपमान का सम्मान है ही। और साक्षर का विलोम शब्द क्या हुआ, निरक्षर। निरक्षर। ठीक है साथियों, विलोम शब्द मैंने आपको बता ही दिया है, समार्थ के कारण दूसरे शब्द की जगह ले लेते हैं उन्हें क्या बोलेंगे, विलोम शब्द। क्वेश्चन नंबर 15 निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग, नयन बिल्कुल हिरणी से। नयन बिल्कुल हिरणी से। वाक्य क्या है, मेरी पत्नी के नयन बिल्कुल हिरणी से हैं। ठीक है साथियों। इसके लिए सार्थक, एक वाक्यांश के लिए क्या होगा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो इसे हम क्या बोलेंगे, वाक्यांश के लिए एक शब्द। मेरी पत्नी के नयन बिल्कुल हिरणी से हैं, क्या बोलेंगे हम इसके लिए एक शब्द, मृगोष्ठ, मृगावती,
या मृगनयनी या मृगपादुका? क्या होगा इसका सही जवाब? मृगनयनी, मृगनयनी। ठीक है साथियों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। नीचे दिए गए गद्यांश में कुछ शब्द छोड़ दिए गए हैं। प्रत्येक अनुच्छेद के 4 विकल्प दिए गए हैं। इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और 4 विकल्प में से सर्वोत्तम उत्तर वाला विकल्प चुनें। ठीक है साथियों, ये गद्यांश रखा है, इसमें कुछ खाली जगह छोड़ दिए गए हैं और इनके लिए हमें ऑप्शन आगे दे रखे हैं। एक खाली जगह के लिए ऑप्शन 4 हैं। ठीक है साथियों, पहले हमें गद्यांश पढ़ना है। धन जीवन की आधारभूत आवश्यकता है, जिसके बिना कोई भी स्वस्थ और खाली जगह जीवन की कल्पना नहीं कर सकता। क्या आएगा इसके लिए? अकेले, शांतिपूर्वक, शांतिपूर्ण या अनजान या अशांतिपूर्ण? क्या आएगा इसके लिए? ऑप्शन नंबर 1 शांतिपूर्ण, कि जिसके बिना कोई भी स्वस्थ और शांतिपूर्ण जीवन की कल्पना नहीं कर सकता। ठीक है साथियों, यहाँ पे आएगा शांतिपूर्ण। शांतिपूर्ण जीवन की कल्पना नहीं कर सकता। हमें अपनी छोटी से छोटी आवश्यकता को पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। आधुनिक समय में जब सभ्यता का विकास तेजी से हो रहा है और हर कोई पाश्चात्य संस्कृति का खालिया कर रहा है। क्या कर रहा है? अनदेखा, प्रयास, अनुसरण या दोहन? क्या कर रहा है? अनुसरण, अनुसरण कर रहा है। ठीक है साथियों, आधुनिक समय में जब सभ्यता का विकास तेजी से हो रहा है और हर कोई पाश्चात्य संस्कृति का अनुसरण कर रहा है। ठीक है साथियों, यहाँ पे क्या आएगा? अनुसरण। अनुसरण का अर्थ क्या होता है? किसी के पथ को अपनाना, किसी के पथ को अपनाना। क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें किसी को भी एक वस्तु के खाली जगह में दूसरी वस्तु प्राप्त हो जाती है। जिसमें किसी को भी एक वस्तु के क्या आएगा इसमें? बदले, साथ, पास या खरीदने? क्या आएगा इसमें? बदले। एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु, यहाँ पे आएगा साथियों बदले। किसी को एक वस्तु के बदले दूसरी प्राप्त हो जाती है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 19, धन का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है क्योंकि हमारा रहन सहन बहुत खाली जगह हो गया है। रहन सहन क्या हो गया है? दिखावा, महंगा, बेकार या सस्ता? रहन सहन क्या हो गया हमारा? महंगा, रहन सहन महंगा हो गया है। बहुमूल्य, अत्यधिक कीमती? ठीक है साथियों, यहाँ पे आएगा महंगा। बहुमूल्य और अत्यधिक कीमती। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 20, यह आय, रोजगार, आगम निर्गम, सामान्य मूल्य स्तर आदि के निर्धारण में बहुत खाली जगह भूमिका निभाता है। ठीक है साथियों, क्या आएगा यहाँ पे? कैसी भूमिका निभाता है? सतर्कता, महत्वपूर्ण, कम या विफलता? ऑप्शन नंबर 2 महत्वपूर्ण। ठीक है साथियों, महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, ठीक है साथियों, आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, ये YouTube चैनल आपका टारगेट विद तेजा अपने दोस्तों में, अपने साथियों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यहाँ पे आपको SSC, CGL, CHSL, CPO, MTS, GED, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, रेलवे, अदर स्टेट गवर्नमेंट ऑल एग्जाम की तैयारी यहाँ पे आपको फ्री में करने को मिलेगी। और ये टेलीग्राम चैनल है टारगेट तेजा, यहाँ से आपको क्या PDF प्राप्त होंगी। यहाँ से आपको ये कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर आपका किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी डाउट है तो आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।